नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो हम बात करने वाले आज भारत के या संविधान की कह लीजिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। यह अनुच्छेद भारत की विभिन्न परीक्षाओं में होने वाले या राज्य के जो विभिन्न परीक्षाओं होते हैं उनमें से वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं या कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बन जाते हैं, कथन निष्कर्ष के तौर पे। तो हम अनुच्छेद की बात करें। भारत में कुल या कह लीजिए भारतीय संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं। कितना है? 300 मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और 395 क्या है? मूल रूप से अनुच्छेद हैं। पूछेगा भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताएंगे कुल 395 अनुच्छेद है। कितना? 395 अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। हम अनुच्छेद के बाद भाग के बारे में बात कर लेंगे। और बाईस भाग हैं। ठीक है, गणना की दृष्टि से भाग भी देखेंगे तो 22 से ज्यादा हो गए हैं, 24-25 हो गए हैं। तो मूल रूप से 22 भाग है। यही परीक्षाओं में पूछता है। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पूछ रहा है संघ का नाम, संघ मतलब हमारा जो देश है, और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, हमारे संघ का क्या नाम? भारत अर्थात इंडिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका मतलब हो जाएगा भारत तथा इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। पूछेगा कौन से अनुच्छेद में भारत तथा इंडिया का उल्लेख किया गया है? आप बताएंगे अनुच्छेद 1। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। क्या लिखा गया है? नए राज्यों का प्रयोग या स्थापना। इसी प्रकार से तीसरा भी अनुच्छेद है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। इसमें कुछ मामलों रूप से अंतर है या समझने की दृष्टि से मामूली है, नहीं तो अंतर बहुत बड़ा है। ठीक, अनुच्छेद 2 का नए राज्यों का प्रयोग और स्थापना। नए राज्यों का प्रयोग मतलब समझ रहे हैं? नए राज्य का मतलब यदि किसी, जैसे हम क्या करें, किसी सीमा को हड़प लें, किसी दूसरे की सीमा को जीत ले या हड़प ले या उस पर कब्जा कर लें, या किसी दूसरे देश की सीमा को अदला बदली कर लें। जैसे बांग्लादेश और भारत का जो सीमाओं को अदला बदली हुआ था, वैसे तो उसके बारे में है नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। इसका मतलब ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से क्या बना था? उत्तराखंड। कौन सा अनुच्छेद बात कर रहे थे? अनुच्छेद 2 और 3 बात कर रहे थे। तो अनुच्छेद 3 क्या था? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन। ठीक, जैसे उसके नामों में, जैसे आप इलाहाबाद रख दिए, इलाहाबाद का क्या नाम रख दिया गया? प्रयागराज। उसके नामों में परिवर्तन, शहर के नामों में परिवर्तन। मतलब भारत के अंदर जो राज्य है उसको काट के, जैसे उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को अलग कर दिया गया।
अनुच्छेद इसके 3 इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। अनुच्छेद 2, जैसे हम किसी अन्य देश की सीमा को कब्जा कर लें या युद्ध में जीत लें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। कौन सा? अनुच्छेद 5। ठीक है, इसमें लिखा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कब से? 1947 से, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, लगभग 1947 से धीरे धीरे शुरू हो गया 1948, धीरे धीरे अंग्रेज छोड़ते गए, तो उस समय की बात कर रहा है कि 1947 के बाद जो भारत में आए हैं, यानी जब संविधान हमारा निर्माण हो रहा था उसके बारे में कह रहा है। समझ रहे नहीं? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात किया है, यानी 1947 के बाद जो व्यक्ति आए हैं उसकी शर्त भी है, सीमा है 1947 से कब तक, 1948-50 तक की। हाँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इतना है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यानी अनुच्छेद कहता है 6 कि पाकिस्तान से जो भारत को आए हैं उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 6 ये कहता है जो पाकिस्तान से भारत को आए हैं उनकी नागरिकता। समझ रहे हैं? फिर अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यानी अनुच्छेद 7 कह रहा है कि किसी कारणवश यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान को गया और फिर वहां से कुछ वजह से भारत आ गया, तो उनके बारे में नागरिकता की बात कर रहा है। कौन? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से जो भारत आ गए उनकी नागरिकता, और अनुच्छेद 7 कह रहा है कि जो पाकिस्तान को गए फिर वो आ गए उनकी नागरिकता। फिर अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। यानी भारत के जो बाहर रह रहे हैं उनके भारतीय उद्भव, मतलब जैसे कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसके दादाजी या कोई माता पिता भारत के नागरिक हो, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात कर रहा है। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? ठीक, हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 9 और 10 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, नागरिकता के आधार पर बने रहना और संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनियमन करना, मतलब संसद द्वारा नागरिकता के ऊपर कानून बनाना। ठीक है, तो ये क्लास यहीं रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।